माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना भी कहाँ मना है। दोस्तों नमस्कार। अंधेरा बहुत घना हो चुका है और इसी घने अंधेरे में समाजवादी कोशिश की जा रही है एक दिया जलाने की। जी हाँ दोस्तों, डिंपल यादव को मैनपुरी की लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतारकर अखिलेश और पूरा समाजवादी खेमा इस वक्त उसी अंधेरे में खुद को तलाशने की ओर दिया जलाकर खुद को तलाशने की कोशिश कर रहा है, भरसक कोशिश कर रहा है। और अब इस कोशिश में अखिलेश के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी नजर आने लगे हैं, जो अभी तक डिंपल यादव के साथ नामांकन के दौरान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी नामांकन के वक्त तक जो तीखी तकरार नजर आ रही थी दोनों ही नेताओं में, वो अब चाचा भतीजे के बीच में एक सुलह समझौते के तौर पर सामने आ रही है। क्योंकि अब कोशिश कुल मिलाकर यह है कि किसी भी तरीके से आजमगढ़ और रामपुर गंवाने के बाद मैनपुरी को बचाया जाए। और मैनपुरी को इसलिए भी बचाना जरूरी है क्योंकि एक तो पिछले 2.5 दशकों से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इसी सीट से लगातार सांसद रहे हैं पिछले 2.5 दशकों से। और उसके बाद अब जब ये सीट खाली हो चुकी है तो उनकी विरासत को अपनी पत्नी के नाम पर किया है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने। यानी कि एक तरफ तो मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने का पूरा जोर समाजवादी पार्टी लगा रही है और दूसरी तरफ दांव पर लगी है डिंपल यादव की साख भी। यानी कि एक तरफ पिता और एक तरफ बीवी, दोनों की साख को बचाना यहाँ पर अखिलेश और समाजवादी खेमे के लिए बहुत ही जरूरी और निर्णायक बन चुका है। दोस्तों इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी माहौल है। कहीं गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है, तो कहीं दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन होने वाला है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में यानी हमारे प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, और कहीं यानी कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और तारीखों का इंतजार है चुनाव नतीजों के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव बेहद अहम हो जाता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि भले ही ये एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव आज अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका है। आजमगढ़ और रामपुर के बाद अब बारी है मैनपुर में उपचुनाव की। दोनों ही सीटें गंवाने के बाद समाजवादी पार्टी अब मैनपुरी के मैदान में है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी बेहद मजबूती के साथ अपने पूर्व सांसद को मैनपुरी से चुनाव मैदान में खड़ा कर चुकी है। दोस्तों 5 तारीख को इस उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन दोस्तों जिस चुनाव में उन्हें निर्विरोध जीता गया था, चुना गया था, वो बेहद विवादों में रहा था। उसका नतीजा वो इसलिए क्योंकि कहा जाता रहा है कि डिंपल यादव के लिए जानबूझकर उस वक्त कन्नौज में जमीन तैयार की गई थी उन्हें जिताने के लिए, और ये जमीन किसी और ने नहीं तैयार की थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार करने में समाजवादी पार्टी की मदद करी थी। कैसे? दरअसल उस वक्त कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था, वो जानबूझकर उसे तय समय पर पर्चा दाखिल करने के लिए नहीं भेजा गया। इसमें बहुत बड़ा खेला नजर आया था कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पीछे हटी है और डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए भाजपा ने पूरी तरीके से राजनीतिक जो पिच है वो तैयार करने में समाजवादी पार्टी की मदद की थी। इस आशंका को तब और बल मिला था जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया था कि उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को पर्चा नहीं भरने दिया, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को रोके रखा। और इसके बाद दोस्तों निर्विरोध चुनाव जीत जाती है डिंपल यादव। दोस्तों अब तक के उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में यह दूसरी मर्तबा था जब कोई नेता निर्विरोध चुनाव जीता हो। दोस्तों सियासी इतिहास में यह दूसरा मौका था जब उत्तर प्रदेश में किसी नेता को निर्विरोध चुना गया हो सांसद के तौर पर। इससे पहले 1952 में पुरुषोत्तम दास टंडन को निर्विरोध चुना गया था। 2009 में जब लोकसभा उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद अपनी सीट छोड़ देते हैं। उस वक्त डिंपल यादव के कंधों पर जिम्मेदारी थी फिरोजाबाद से अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट को जिताने की। लेकिन दोस्तों डिंपल यादव को वहां पर हार का स्वाद चखना पड़ा था और उन्हें हार मिली थी समाजवादी पार्टी से, तब कांग्रेस में आए राज बब्बर से। लेकिन दोस्तों किसी को उम्मीद नहीं थी कि डिंपल यादव वो चुनाव हार जाएंगे। असल ये सबके लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि डिंपल यादव उस सीट पर चुनाव हार गई हैं जो अभी अभी अखिलेश यादव कुछ महीने पहले ही चुनाव जीतकर वहां से निकले थे, और उनके छोड़ने के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव वो सीट नहीं बचा पाई। तो ये बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश और डिंपल यादव के लिए जरूर रहा। दोस्तों जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो मैनपुरी में 40% करीब यादव वोटर आते हैं
और इसके बाद बारी आती है 29% सवर्ण वोटर्स की, और बाकी के जो 30% बचते हैं उसमें आते हैं मुस्लिम और दलित समुदाय और साथ ही साथ शाक्य लोग, जिस वजह से बीजेपी ने शाक्य कैंडिडेट यानी कि रघुराज सिंह शाक्य को अपना कैंडिडेट मैनपुरी जिले से बनाया है। रघुराज शाक्य 2 बार इटावा से सांसद रह चुके हैं और इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मैनपुरी से। साथ ही साथ आपका ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि शाक्य वोटरों को अपने साथ किस तरीके से किया जाए, और इसी को भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने आलोक सिंह शाक्य को जिले का नया अध्यक्ष बनाया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की विरासत को मैनपुरी में बचाया जाए, और दूसरी ओर अपनी पत्नी डिंपल यादव की साख भी दांव पर लगी हुई है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि आजमगढ़ और मैनपुरी सीट गंवाने के बाद अब अखिलेश यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि मैनपुरी की सीट भी उनके हाथ से निकल जाए।